हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊंगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते कैसे हैं, पहले हम इसकी समझते हैं डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोबारा समझें, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो पहले हम कुछ जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को ज्ञात कर लेते हैं, कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो हम मानते हैं, माना चालक की धारिता, या मान लिया हमने कोई चालक है और उस चालक की धारिता सी तथा उसे Q डैश आवेश देने पर उसका विभव B डैश हो जाता है। तब वो उसका मतलब कुल विभव कितना होगा, तो B डैश बराबर Q डैश अपॉन C इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ कोई मान ली चालक है और चालक की धारिता C तथा उसे जब Q डैश आवेश दिया जाता है तो उसका विभव B डैश हो जाता है। तब धारिता के सूत्र से हमें पता है C बराबर Q अपॉन V से हम जानते हैं। यहाँ एक सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। तो B बराबर हो जाएगा तो यहाँ से विभव ज्ञात करना है, तो B बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो यहाँ हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमने विभव B डैश माना है तो हो जाएगा B डैश बराबर, और आवेश के लिए हमने Q डैश माना है तो Q डैश अपॉन धारिता C है तो C। दोबारा समझें, माना चालक की धारिता C तथा Q डैश आवेश देने पर उसका विभव B डैश हो जाता है, तब C बराबर Q अपॉन V से हम यहाँ बी के मतलब विभव का सूत्र जानते हैं, तो B बराबर Q अपॉन B। लेकिन यहाँ हमने विभव को B डैश माना है और आवेश को Q डैश माना है, धारिता के लिए C माना है, तब विभव का सूत्र यहाँ से होता है B डैश बराबर Q डैश अपॉन C। अब हम यहाँ से मानते हैं, माना कि हम अनंत से एक सूक्ष्म आवेश dQ को चालक के समीप लाते हैं। यहाँ से हमने मान लिया कि एक सूक्ष्म आवेश से dQ अनंत से हम इसको लाते हैं और चालक के समीप लाते हैं। तो यहाँ से हम मतलब कि इसके कार्य का सूत्र ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया कि माना कि हम अनंत से एक सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म है तो D आ जाएगा, तो dQ को चालक के समीप लाते हैं, तब इसमें किया गया कार्य। तो यहाँ से हम dQ कोई आवेश है जिसको हम अनंत से चालक के समीप लाते हैं, तब इसमें ज्ञात करते हैं कि कितना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो छोटा सा आवेश ला रहे हैं तो मतलब इसका कार्य भी छोटा सा होगा, तो dW बराबर हो जाएगा, dW बराबर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यहाँ से, W बराबर B बराबर W अपन Q, B बराबर W अपन Q। ठीक है, तो B बराबर W अपन Q, तो यहाँ से हम W का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा BQ। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, B बराबर W अपन Q, तो W बराबर हो जाएगा BQ। ठीक है, तो dW क्योंकि छोटा सा आवेश ला रहे हैं तो dW आ जाएगा। ठीक है, B, अब यहाँ हमने B की जगह B डैश माना है तो B डैश हो जाएगा B डैश इंटू Q की जगह DQ, क्योंकि छोटा सा आवेश ला रहे हैं। और यहाँ से हम B डैश का मान जानते हैं, W बराबर B डैश का मान है Q डैश अपॉन C। तो यहाँ से आ जाएगा Q डैश अपॉन C इंटू DQ। ठीक है, Q डैश अपॉन C इंटू DQ। और हम चालक को कुल आवेश, अब हम इस चालक को मतलब कि Q आवेश देते हैं, इस चालक को Q आवेश देते हैं, तब देखते हैं कि इसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। इस चालक को हम Q आवेश देते हैं और फिर देखते हैं इसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने लिख लिया, चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कार्य। अब हम इस चालक को Q आवेश देकर देखते हैं कि इसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा W बराबर कैपिटल W बराबर समाकलन DW। अब समाकलन निकाल रहे हैं, समाकलन हमने इसलिए लगाया कि इसका हम कुल आवेश देकर मतलब टोटल कार्य निकालना चाह रहे हैं, और आवेश हमने कितना दिया है तो 0 से Q। तो ये 0 से Q इसकी लिमिट हो जाएगी। समाकलन W बराबर समाकलन 0 to Q, और इसके अंदर आ जाएगा DW, क्योंकि DW का हम कार्य ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ से हम जानते हैं W बराबर समाकलन 0 टू क्यू और डी डब्ल्यू का जो मान है वो ऊपर आ चुका है क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। तो हो जाएगा क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब इसमें से 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन सी इसमें कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे। अब इसमें से 1 अपॉन सी एक नियत है तो उसके लिए हम बाहर ले लेंगे। तो आ जाएगा 0 टू क्यू इंटू यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन सी, क्योंकि 1 अपॉन सी है कांस्टेंट। और इधर इसमें अंदर आ जाएगा क्यू डैश इंटू डी क्यू। अब आपने समाकलन में एक सूत्र पढ़ा होगा x की घात n इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन आ जाता है x की घात में एक जुड़ जाता है तो n+1 बटा n+1। इस तरह से इसका सूत्र खुल जाएगा। और यहाँ भी हम क्यू डैश का समाकलन खोलेंगे तो 1 अपॉन सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्यू डैश का समाकलन आ जाएगा क्यू डैश, ठीक है। इसकी पावर में अब कितनी पावर है, इस पर 1 पावर है, क्यू डैश। अब इसकी पावर कितनी है 1, तो जब इसकी 1 पावर है तो 1+1 और पूरे का बटा 1+1, ठीक है। और इसकी जो मतलब कि लिमिट है 0 टू क्यू। अब इसे आगे हल करते हैं तो आ जाएगा W बराबर 1 अपॉन सी और आ जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू क्यू, ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं तो हो जाएगा W बराबर 1 अपॉन 2c, क्योंकि 2 को ले लेंगे बाहर तो हो जाएगा 2c इंटू क्यू डैश का स्क्वायर और इसकी लिमिट 0 टू क्यू। अब आपने लिमिट खोलना आप लोग जानते ही होंगे, तो पहले खोली जाती है मतलब, तो इसकी जो लिमिट खोलेंगे तो आ जाएगा W बराबर 1 अपॉन 2c इंटू पहले आ जाएगी उच्च सीमा मतलब हाई लिमिट। उच्च सीमा कितनी है, इस Q की जगह पे Q को हम रख देंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर। फिर निम्न सीमा लोअर लिमिट के लिए खोलेंगे तो लोअर लिमिट माइनस लग के खुलेगी और इस Q के स्थान पर 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो W बराबर 1 अपॉन 2c इंटू क्यू स्क्वायर और यहाँ से हमें फाइनल सूत्र क्या होगा कार्य का प्राप्त, तो 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। W बराबर 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। पहले हम ये कार्य का सूत्र जानते हैं, कार्य का, ठीक है। अब हम यहाँ पर यह भी जानते हैं कि यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये जो कार्य है W है वो चालक में स्थितिज ऊर्जा मतलब W जो है वो U में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसे हिंदी में कहेंगे तो यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात हम जानते हैं कि जो W है वो U में बदल जाता है और इसका जो फाइनल सूत्र मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, तो U बराबर हो जाएगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इस वाले W की जगह पर हम U का प्रयोग कर देंगे, कैपिटल U का, और ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फाइनल सूत्र मिल जाएगा U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। लेकिन यहाँ से हम एक सूत्र और भी जानते हैं, Q बराबर होता है CV। तो इस Q के स्थान पर हम CV का प्रयोग करेंगे, ये स्थितिज ऊर्जा का पहला सूत्र है। और Q के स्थान पर अगर हम CV का प्रयोग करेंगे तो 1 अपॉन 2, जब Q का स्क्वायर है तो Q के स्थान पर CV का प्रयोग करेंगे तो C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर अपॉन C। यहाँ एक सी से एक सी कैंसिल हो जाता है तो U बराबर 1/2 CB स्क्वायर प्राप्त हो जाता है हमें। यहाँ से एक स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। ये दूसरा सूत्र है। अगर हम इसका तीसरा सूत्र प्राप्त करें तो C बराबर हम ये भी जानते हैं, जब Q बराबर CB है तो हम ये भी जानते हैं C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। अगर हम यहाँ C के स्थान पर Q अपॉन V का प्रयोग करें तो U बराबर हो जाएगा हाफ। C के स्थान पर हमने प्रयोग किया Q अपॉन V का इंटू B स्क्वायर। यहाँ
एक बी से बी कैंसिल हो जाता है और यू बराबर आ जाता है हाफ क्यू वी। ठीक है, तो यहाँ हमें ये 3 सूत्र प्राप्त हो जाते हैं स्थितिज ऊर्जा के। तो यहाँ पर हमें ये 3 सूत्र स्थितिज ऊर्जा के प्राप्त हो जाते हैं। एक बार और समझते हैं पूरे डेरिवेशन के लिए। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। पहले हम इसका कार्य ज्ञात कर लेते हैं, कितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने मान लिया है, माना कोई चालक है जिसकी धारिता C है, जब इसे Q डैश आवेश दिया जाता है तब इसका विभव B डैश हो जाता है। तो हम एक सूत्र जानते हैं C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से B बराबर हम सूत्र निकालेंगे, तो B बराबर Q अपॉन C। लेकिन यहाँ हमने विभव को B डैश माना है और आवेश को Q डैश माना है, धारिता के लिए C माना है, तो इसका फाइनल सूत्र हो जाएगा V डैश बराबर Q डैश अपॉन C। ठीक है, तो हमने फिर इसके बाद माना है कोई DQ आवेश है जिसको हम अनंत से ला रहे हैं। एक आवेश DQ है जिसको हम अनंत से चालक तक ला रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं इसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो हमने लिखा है माना कि हम अनंत से एक सूक्ष्म आवेश, मतलब एक बहुत छोटा सा आवेश DQ को चालक के समीप लाते हैं, तब इसमें किया गया कार्य। तो एक सूत्र जानते हैं B बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ एक सूत्र है B बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है B बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर हो जाएगा VQ। W बराबर हो जाएगा VQ। लेकिन यहाँ हम बहुत छोटा सा आवेश लाए हैं अनंत से, वो भी बहुत छोटा सा आवेश लाए हैं, वो भी बहुत एक अनंत से लेकर आए हैं। तो उसका मतलब जो कार्य होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो उसका कार्य हो जाएगा DW बराबर B डैश क्यों आया? क्योंकि हमने आवेश को विभव को B डैश माना है, तो इसलिए B डैश इंटू DQ। क्योंकि इस सूत्र से लिखा है W बराबर, तो DW वो छोटा सा है। ठीक है, तो B के स्थान पर क्या, पहले B के स्थान पर B डैश हमने क्या माना? B के स्थान पर B डैश हमने इसलिए माना है क्योंकि इसमें हमने विभव के लिए B डैश माना है, और Q के स्थान पर हमने DQ को माना क्योंकि बहुत छोटा सा आवेश है इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कार्य। हमने मान लिया इस चालक को हमने Q आवेश दिया है, फिर उसमें किया गया कार्य हमने ज्ञात किया है। ठीक है, तो कैपिटल W बराबर समाकलन DW। अब समाकलन हमने आवेश कितना दिया? आवेश 0 से Q दिया है, आवेश हमने 0 से Q दिया है। किसको दिया है? DW को दिया है। तब फिर हम इसका मतलब जो कार्य ज्ञात हो जाएगा, तो हो जाएगा समाकलन 0 to Q। DW का मान है ये वाला, DW का ये पूरा मान है। ठीक है, तो DW बराबर DW के स्थान पर आ जाएगा Q डैश अपॉन C इंटू DQ। ठीक है, आगे समझते हैं। W बराबर 0 to Q डैश अपॉन C इंटू DQ। ठीक है, अब इसमें 1 अपॉन C एक कांस्टेंट है, नियत है, नहीं बदल रहा है, इसलिए हमने इसको ले लिया बाहर। तो W बराबर 1 अपॉन C 0 to Q डैश इंटू DQ। अब आपने एक समाकलन में एक सूत्र पढ़ा होगा, समाकलन x की घात n इंटू DX। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो कहने का मतलब ये है जो घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है, घात कितनी भी हो उसमें एक जुड़ जाता है, जो टोटल जुड़ के आता है वही इसके बटे में आ जाता है। ठीक है, तो W बराबर 1 अपॉन C। Q डैश पे अगर कोई घात नहीं हो तो हमने एक घात मानी है, तो एक घात है। अब एक घात इस पर पहले से ही है और एक घात हमारे सूत्र के अकॉर्डिंग जुड़ गई है, दोनों घातों का जो योग है वो इसके बटे में आ गया। ठीक है, तो उसकी लिमिट है 0 to Q। तो W बराबर 1 अपॉन C Q डैश 1 और 1 2, तो Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 0 to Q इसकी लिमिट होगी। W बराबर 1 अपॉन 2 C Q डैश Q 2 ले लिया इसका बाहर, तो Q डैश इसकी लिमिट होगी 0 to Q। ठीक है, 1 अपॉन 2 C पहले हमने इसकी हाई लिमिट रखी, मतलब उच्च सीमा। ठीक है, Q डैश के स्थान पर हमने Q को रखा, तो Q डैश के स्थान पर Q आ गया, स्क्वायर जेम करते हुए आ गया, लोअर लिमिट खुलती है माइनस लग के, तो माइनस। अब इस Q डैश के स्थान पर अब 0 का प्रयोग करेंगे, तो 0 Q डैश के स्थान पर 0 और 0 का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझते हैं। W बराबर 1 अपॉन 2 C Q स्क्वायर और 0 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 C इंटू Q स्क्वायर, फिर हमने इसको शुद्ध कर लिख लिया W बराबर 1 अपॉन 2 Q डैश स्क्वायर अपॉन C। W बराबर 1 अपॉन 2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि हमें कुल कार्य मिलेगा, कितना कार्य करना पड़ रहा है। यहाँ से हम यह भी जानते हैं कि यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो W है, जो कार्य है, यही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात W जो है Q के W है जो हमारे U के बराबर हो जाएगा, W जो है हमारे U के बराबर हो जाएगा, और ये वाला सूत्र U के बराबर आ जाएगा। तो U बराबर
कैपिटल यू बराबर हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एक तो हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये हो गया, पहला सूत्र ये हो गया यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अगर हम जानते हैं क्यू बराबर सी बी, तो क्यू के स्थान पर सी बी का प्रयोग है, क्यू के स्क्वायर तो सी बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक सी से सी कट गया तो आ गया यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। और हम यहाँ पर हम ये भी जानते हैं सी बराबर क्यू अपॉन बी, तो यहाँ सी के स्थान पर क्यू अपॉन बी का प्रयोग है, बी स्क्वायर जो करते हो ना, एक बी से बी कट गया तो हाफ बराबर यू बराबर हाफ क्यू वी, यहाँ से हमें ये सूत्र प्राप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।